जय जय सीताराम। हर हर महादेव। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आज आपके सामने मानस गीता संगम का 5वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है माया के दास पतित होते हैं और भगवान के दास आनंद में रहते हैं। यह आज का शीर्षक है। सबसे पहले भगवान नाम कीर्तन। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बोलो भगवान राम की जय, बोलो भगवान कृष्ण की जय। इस प्रसंग, क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रसंग है, इसलिए इस प्रसंग को सारगर्भित और सारांश में करने हेतु सबसे पहले माया का परिचय और माया को दूर करने का तरीका, माया क्या है, यह सब हमारे लिए जानना जरूरी है। भगवान राम और भगवान कृष्ण एक ही हैं, इसलिए श्री भगवान के संकेत से इस जगत की रचना हुई है। श्री भगवान की लीला में उन्होंने 84 लाख योनियों की रचना की है और वह स्वयं इसके संचालक है। मनुष्य योनि में प्रत्येक जीवात्मा के 3 भाग हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर 5 तत्वों से बना है। मन, काल या माया, आत्मा और परमात्मा, ये अंतःकरण है। 5 तत्व कौन से हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। और अंतःकरण में क्या है? मन, माया और आत्मा और परमात्मा। इस प्रकार से इस शरीर के में यह भगवान ने बताया। आत्मा का झुकाव अपने अंशी परमात्मा की तरफ होता है, इसलिए हमेशा वह शांत होने का प्रयास करता है, लेकिन वह बिछुड़ करके वह शांति भगवान की तरफ ना जा करके वह विषयों में शांति और सुकून खोजने लगता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा की तरफ नहीं जाएगी, उनके पास नहीं जाएगी, उसको सुख और शांति नहीं मिलेगी। यह श्री भगवान बताते हैं। कारण क्या है? आत्मा और परमात्मा के बीच में माया एक पर्दा है, जो असत्य को सत्य, मतलब विषयों को सत्य भासती है, दिखाती है, और परमात्मा जो नित्य हैं, जो हमारे मूल हैं, जो हमारे स्रोत हैं, उनको असत्य दिखाती है। इस प्रकार से यह प्रयास करती है माया। माया एक पर्दा है जो आत्मा और परमात्मा को अलग करता है, जो पर्दा ना होकर के एक झूठा पर्दा है। लेकिन माया ऐसा दिखाती है कि यह दुनिया सत्य है, आपका शरीर सत्य है और परमात्मा कुछ नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा बार बार विषयों में आनंद देकर के विषयों में भुलवाती रहती है। आत्मा को असत परमात्मा के पास जाने से रोकने हेतु माया या काल ने मन में पहरेदार के रूप में इसको लगा रखा है प्रभु ने। प्रत्येक आत्मा को मन भूल भुलैया, मन जो है माया का सेनापति है। सारे कार्य माया अब इस मन से करवाती है। प्रत्येक आत्मा को मन भूल भुलैया यानी भ्रम के बीच में फंसा कर रखता है। इस भूल भुलैया रूपी पर्दे का नाम ही है माया। माया 2 प्रकार की होती है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। अविद्या माया से त्रस्त व्यक्ति इस संसार में असत्य को सत्य और सत्य को असत्य समझता रहता है और ऐसे वह कर्मों के कारण निचली योनियों में जाता रहता है और अनादि दुख, अकथ दुख पाता रहता है। विद्या माया के द्वारा प्रभु प्रेरणा से इस संसार की उत्पत्ति होती है और माया जनित यह संसार झूठा होने पर सत्य जैसा मालूम करता है। यह विद्या माया और अविद्या माया दोनों का। अविद्या माया आपको दुख की तरफ खींचती है और विद्या माया उस अविद्या माया के सहयोग से इस संसार को सत्य दिखाती है और परमात्मा जैसा अस्तित्व है या आत्मा का अस्तित्व है, इसको
भुलवाती है, शरीर को मूल मानती, शरीर के संबंधियों को मूल मनवाती है। श्री भगवान कहते हैं इस माया से मुक्त होने हेतु वैराग्य, ज्ञान व भक्ति के द्वारा ही इस माया से आप मुक्त हो सकते हैं। अब हम इस प्रस्तावना के बाद अब हम मानस में प्रवेश करेंगे और सबसे पहले हम माया की परिभाषा और माया को मानस के हिसाब से देखते हैं कि भगवान राम, भगवान शिव माया के विषय में क्या कहते हैं। यहां भगवान राम लक्ष्मण जी को माया के विषय में समझा रहे हैं। जो प्रसंग है, मैं अर मोर तोर तय माया जही बस कीन्हे जीव निकाया गो गोचर जहां लगी मन जाए सो सब माया जानेहु भाई। श्री भगवान कहते हैं कि हमने इस शरीर को मुख्य मान लिया और इसके संबंधों को नित्य मान लिया और यह बताया कि यह मेरा है और ओह तुम्हारा है, जबकि सब प्रभु परमात्मा का है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, सब में वही भगवान है, ऐसा बोध हमको नहीं होता। तो यह मेरा है, यह तुम्हारा है, इस प्रकार यह माया का एक प्रथम रूप है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड में हर जीव को अपने बस में कर रखा है। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, इसी में जीवन बीत जाता है। जो मैं है वह मेरा है, उस पे मेरा बश है। वह तुम्हारा है, मैं हड़पूंगा, वो तुम्हारा है, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, तुम्हारी शायद, इसमें लोग फंसे हुए हैं। ये हमारे संबंधी, वो तुम्हारे संबंधी, इनसे मेरी ममता है, तुमसे हमारी दुश्मनी है, इसी में व्यक्ति लगा हुआ है। आगे श्री भगवान कहते हैं गो गोचर जहां लगी मन जाए, जहां तक हमारी इंद्रियां और हमारा मन जहां जहां जा रहा है, जो जो देख रहा है, जो जो सुन रहा है, प्रभु कहते हैं सब माया है। समस्त प्रकृति, भौतिक प्रकृति जितनी दिखाई पड़ रही है हमारे चारों तरफ, क्योंकि इंद्रियां जो देख रही, जो सुन रही, मन जो कुछ सोच रहा है, वो सब माया है। हमारे प्रभु बता रहे हैं कि माया की एक परिभाषा है, तेहि कर भेद सुनहु तुम सो विद्या पर अभेद्या दो। यह माया दो प्रकार की है, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, अविद्या माया दुष्ट है, बहुत दुख देती है। जा बस जीव पराभव को पा, वो भगवान से दूर ले जाती है। असत्य को सत्य दिखा करके, विषयों में आकर्षण दिखा करके आपको पतित करती है, उसे कहते हैं अविद्या माया। आगे, एक रचई जग गुण बसता के प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। जो विद्या माया है वह बहुत निर्बल है, उसके पास अपना बल नहीं है, उसको मैं बल देता हूं और उसके जरिए मैं सारे संसार की रचना करता हूं, सारे ब्रह्मांड की रचना करता हूं। इस प्रकार श्री भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से इसी चीज को अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आपकी माया इतनी बलवान है, आप हमसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं। हे प्रभु, ऐसा मत करो, आपकी जो माया है उमरि तरु विशाल तव माया। हे प्रभु, आपकी माया गूलर के वृक्ष के तरह है, जो बहुत विशाल गूलर का वृक्ष होता है, ऐसी आपकी माया है। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, और जो उसके फल हैं गूलर के, वो ब्रह्मांड जैसे हैं, जो सारे ब्रह्मांड उस माया के वृक्ष में लटके हुए हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस ही न जान ही आना। एक एक ब्रह्मांड में, एक एक फल में जीव, चराचर जीव उसके अंदर रहता है और उसके अंदर रह करके सोचता है कि इसके बाहर कुछ नहीं है। ऐसे ही हम इस जगत में रहते हैं, हम सोचते हैं कि इस जगत के अलावा कुछ है ही नहीं। यह बता रहे हैं कि यह माया का प्रताप है, यह माया का प्रबलता है। फिर क्या होता है, ते फल भक्षक कठिन कराला, तो भय डरत सदा सो काला। हे प्रभु, एक दिन काल आता है और इस फल को खा लेता है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन वही काल आपको देख करके डरता है, आपको नित्य प्रणाम करता है, क्योंकि उस काल को भी आप शक्ति देते हैं। इस प्रकार
सब कुछ करने कराने वाले आप हैं। विधि हरि शंभु न चावनिहारे, सो न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननिहारा। सोई जाने जही देहु जनाए, जानत तुम्हीं तुम्हीं हुए जाए। हे प्रभु, ये सब आपकी माया है जो हम आपसे दूर करती है। हे प्रभु, जिस पर आप कृपा करते हैं वही ये जान सकता है। आपने मुझे कृपा करके थोड़ा सा ज्ञान दे दिया है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूं ये आपका दिया हुआ ज्ञान है, तो मैं बोल रहा हूं। माया के विषय में आगे कहते हैं भगवान राम, आकर 4,84,000 जो निभ्रमत जीव विनाशी। माया के बस में यह जीव अनंत समय से 84 लाख योनियों में, कभी अंडज, कभी स्वेदज, कभी जरायुज, इस प्रकार अनेक योनियों में घूम रहा है। कभी कीड़ा, कभी मक्कर, कभी इंद्र, कभी राजा, कभी प्रजा, कभी भिखारी, सारी योनियों, कभी भैंस, कभी गाय। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल, कर्म और स्वभाव और गुण को दिखा करके, तीनों गुणों को घेर करके इस माया हमको इस 84 लाख योनियों में घुमा रही है। हमें भगवान के पास नहीं जाने देती, क्योंकि उसमें दिखाती है कि यही आपका मूल है। यही करते करते हम अनंत योनियों से पतित होते जा रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहिन मोहस को जग जाया। ऐसा कौन है इस ब्रह्मांड में जो माया के चक्कर में नाचा नहीं है? कोई भी हो। और माया बस जीव अभिमानी, माया के चक्कर में फंस करके, माया के पर्दे में, चश्मे में आकर के मनुष्य स्वयं कर्ता बन जाता है। इस कारण से वो अभिमान ग्रस्त रहता है। अभिमान ही मूल है, जो सबसे बड़ा हथियार है माया का। वह कर्ता बनाती है, वह कर्ता बना के अभिमान प्रकट करती है, अभिमान दे करके पटक देती है। और ईस बस माया गुण खानी, और जो भगवान के भक्त हैं, भगवान को अपना सब कुछ मान लिए हैं, सब कुछ जानते हैं, जान गए हैं, उनके लिए यह माया सारे गुणों को उड़ेल देती है, उनकी सेविका बन जाती है। मां ईश्वर अंश जीव विनाशी, यह जो जीव है ये भगवान का नित्य अंश है, लेकिन माया ने उसको ऐसा लपेटा है कि वह नित्यता को भूल करके, अनित्यता को भूल करके नित्यता में परेशान भाग रहा है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह पूर्णतः आनंद युक्त है, लेकिन यह माया ने इससे दूर करती जा रही है, हमको पतित करती जा रही है। हम भगवान के अंश हैं, जैसे भगवान नित्य हैं वैसे हम अनित्य हैं। यह संसार अनित्य है, इसको भासने नहीं देती, इसको जानने नहीं देती। विषयों में इतना सुख दिखाती है कि व्यक्ति उसी में फंसा रह जाता है और निंदनीय से निंदनीय कार्य करता है। सो माया बस भयहु गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाही। और इस माया में, इस माया के बस में होकर के एकदम दास बन गया है और नाच रहा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यह जड़ है माया, आप चैतन्य हैं, दोनों में जोड़ हो गया। जद्यपि मृखा छोटत कठिन, जबकि यह असत्य है लेकिन यह छूटता नहीं है। यह लगता है कि मैं बंधन में हूं, मैं सब कुछ करता हूं, काम क्यों नहीं हो रहा है। स्वयं को करता मान मान करके ऐसी गांठ स्वयं मान लिया है कि ओह मिथ्या होते हुए भी बंधन महसूस करता है। तब ते जीव भयहु संसारी, छोट न ग्रंथि न हो ही सुखारी। जब तक ग्रंथि नहीं छूटेगी वो व्यक्ति सुख, और ग्रंथ छूटे ही कैसे? भगवान संतों महात्माओं की कृपा से। इसके विषय में बाबा तुलसी कहते हैं, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। बाबा तुलसी कहते हैं कि क्या बताऊं इसके विषय में, इसको जानना
इसको समझना, इसको साधना, इसके साथ संपर्क करना इतना कठिन है, इतना कठिन है कि यह असंभव है। हो ही गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रति अनेक। अगर संयोगवश आपको कुछ समझ में आ रहा है, फिर उसमें दूसरी बाधाएं आ जाती हैं। इस प्रकार इसको समझना, एक तरफ से समझोगे दूसरी तरफ दूसरा रूप धारण करके आ जाएगी। इस प्रकार इस माया के विभिन्न रूप हैं। प्रभु की शक्ति पा करके अनंत रूप धारण करती है। एक तरफ समझौता करेगी, दूसरी तरफ आपको गिरा देगी। लेकिन अब बता रहे हैं भगवान कि इससे बचने का उपाय क्या है, इससे कैसे बचा जाए, यही बता रहे हैं बाबा। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। एक ही उपाय है, संतों महात्माओं का साथ किया जाए, वही इसके अध्यापक हैं। उन्हीं के पास भगवान ने चाबी दे रखी है। अमुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हर जाए न कोटि उपाया। वो संत महात्मा, ये झूठी जो रस्सी है, जो आपको एक भ्रम हो गया है रस्सी में सांप का, इसको बिना हर की भक्ति के, बिना भगवान के चरण की भक्ति की यह दूर नहीं होगी, यह भ्रम बना रहेगा। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जी वही भेद का। और जब ये बोध हो गया कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, भगवान का अंश हूं, तो आप में भगवान में अंतर खत्म हो जाता है, आप आनंद युक्त हो जाते हैं। क्योंकि सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई। जानते ही आप जैसा हो जाता है, आप मैं हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। भगवान राम एक कहते हैं कि भगति तात, बताते हैं कि भगति ही एक तरीका है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही पद अनुकूला। संत महात्मा के पास चाबी है। जब तक उनके पास नहीं जाएंगे, वास्तविकता का बोध नहीं होगा, मेरा परिचय नहीं होगा, मेरे भक्त नहीं बनोगे, तो जीवन भर अनंत जौनियों से नाच रहे हो, आगे भी नाचते रहोगे। क्यों? जो माया सब जग ही नचावा, पाए जा सुचरित लख काहू न पावा। जिस माया को कोई जान नहीं पाया, जानते जानते नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान के बिना उस माया का बोध भी नहीं होता। फिर क्या होता है? जब भगवान की कृपा होती है, स्वई प्रभु बिलास खगराजा, नाच नटीव सहित समाजा। जब भगवान के नित्य दास बन जाएंगे, तो आपकी सेविका बन के आपकी सेवा करेगी। इस प्रकार यहां पे हम यह बताने का प्रयास किए कि जो माया है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। लेकिन भगवान से हमको एक पर्दा करके इस शरीर को मूल बनवा करे, शरीर के संबंधियों को मूल बनवा करके, जबकि यह शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और परमात्मा का नित्य दास हूं, नित्य अंश हूं। जब तक वहां नहीं जाएंगे, शांति और सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन माया हमको भ्रमित करती है कि आप शरीर हो, इस शरीर को भोगो, समस्त भोग तुम्हारे लिए संसार के बने हैं, कोई भगवान नहीं होता। परिणामतः हम अनंत जन्मों से पतित होते जा रहे हैं। नरक से नरक, नरक से नरक, नरक से नरक हमारा यात्रा चलती जा रही है। इसलिए भगवान की तरफ मुड़े, संतों महात्माओं की शरण लें और भगवान की पहचान करके भगवान मैं हूं। इसी बात को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मेरी माया है बहुत कठिन है। मेरी माया दैवी ही शाम गुण वै मम माया दुरत्तया, मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त यह मेरी दैवी शक्ति, यह माया मेरी दैवी शक्ति है। यह माया मेरी दी हुई शक्ति है। यह दिव्य शक्ति है जो बहुत कठिन है, बहुत ही इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, इसको पार पाना बहुत कठिन है। किंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। मेरी शरण ग्रहण किए, इस माया और इस भ्रम में आप अनंत कालों से यात्रा करते जा रहे हैं। मेरी शरण ग्रहण नहीं किया और एक बार मेरी शरण ग्रहण कर लिए तो आपका उद्धार और नित्य धाम जाना निश्चित है। और कोई तरीका नहीं है।
जो मेरी शरण में है उनकी माया सेविका बन जाती है। अब श्री भगवान बता रहे हैं कि ये हमारी माया किस प्रकार की है। एक अपरा अविद्या माया, जिसे अपरा शक्ति या अविद्या माया कहा जाता है। भूमि ही आपः अनलो वायु एवं मनो बुद्धिरेव चा अहंकार इतीयं पे में भिन्ना प्रकृति अष्टया। यह जो माया है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा माया, यह जो प्रकृति दिखाई पड़ रही है यही अपरा माया है। यह मेरी अपरा माया है। और अपरायम इतः तु अन्यायम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। हे महाबाहो, हे अर्जुन, मैं अब बताता हूं कि विद्या माया क्या है। विद्या माया, यह विद्या माया है। इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य माया है जिसको हम विद्या माया कहते हैं, जो उन जीवों से युक्त है और इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करती है। जैसे जीव गया, गर्भ में गया, और उस जीव अब प्रकृति के सारी चित जल पावक गगन लेकर के वो शरीर का निर्माण करना शुरू कर देता है। इस प्रकार उसके और इसके लक्षण हैं। इस प्रकार से यह बता रहे हैं कि सारी चीजें विद्या माया मिल करके मुझसे दूर किए जा रहे हैं। इनको मैं इतनी शक्ति दिया हूं कि यह इनको आप समझ नहीं सकते जब तक कि मेरी शरण प्राप्त नहीं करते। और बताया कि आप सब, हम सभी भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन अपने आप को नित्य दास ना मानना, हम भगवान के अंश ना मानना, यही सबसे बड़ी भूल है। और इसको मानना ही भक्ति है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। सब जीव मेरे अंश हैं, लेकिन बद्ध महसूस करते हैं और अपनी 5 इंद्रियां और मन को के कारण जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। इनकी लड़ाई चलती रहती है और इनके दास होकर के एक व्यक्ति जो मेरा अंश है, नित्य है, लेकिन वो दास बनकर गुलामों जैसा व्यवहार करता है। वो मन और माया का गुलाम बन करके नाच रहा है, जबकि ओह मेरा अंश है, ओह नित्य है, आनंदमय है, लेकिन दुखमय होकर के इस ब्रह्मांड में घूम रहा है 84 लाख योनियों में। हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्रः आरूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं और भौतिक शक्ति से निर्मित, ये 5 तत्वों से निर्मित यह शरीर, इस शरीर यह हम उस जीव के लिए रथ है। इसमें वो बैठा हुआ है और मेरी माया उसको घुमा रही है, इधर घुमा रही है, लेकिन मेरी तरफ नहीं मुड़ने देती। वो संसार में, संबंधों में, संसार के विषयों में, कोठियां बनाने में, फैक्ट्रियां बनाने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने में व्यक्ति जीवन नष्ट कर रहा है। इसलिए हे अर्जुन, मैं सब कुछ करने वाला हूं, तुम सिर्फ मान लो और स्वयं पार करने का प्रयास करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। क्यों? दैवी हे शाम गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये मेरी माया है, मेरी द्वारा शक्ति दी हुई है। तो मेरे मामे वही प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरम, वही पार कर सकते हैं जो मेरी शरण ग्रहण करेंगे। मेरी शरण नहीं ग्रहण करेंगे तो वह पार नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल उनको पतित होना है। जब तक मेरे कवच में नहीं रहेगा, यह माया आज नहीं तो कल पटक देगी, अभिमान पैदा करेगी, अहंकार पैदा करेगी। इस प्रकार भगवान राम और भगवान कृष्ण ने माया का परिचय दिया और हमारे जीव का परिचय दिया। और माया से बचने के लिए एक ही तरीका है कि हम भगवान के भक्त बने, और इसके लिए हमें संतों की सत्संगत ग्रहण करनी पड़ेगी। बिना सच्चे संत की सत्संगत के यह हमें फांसती रहेगी, हमें पतित करती रहेगी, हमें अंधा डिक्लेयर करा दिया है इसने। इसलिए हम भगवान राम और भगवान कृष्ण की शरण लें, संतों महात्माओं की सत्संगत के जरिए भगवान का नित्य ज्ञान प्राप्त करें और आनंद प्राप्त करें। बोलो भगवान राम की जय, भगवान कृष्ण की जय। हर हर महादेव।